सब के सब बाइबल में लिखा है प्रभु की महिमा से रहित थे, सब के सब नाश होने की ओर जा रहे थे। पर इस समय के दौरान जब प्रभु ने दया करी, क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। तो जो यहोवा का अलौकिक प्लान था आज के दिन से, समझ रहे हो, इस समय से उसकी शुरुआत को हम सेलिब्रेट करते हैं। जो प्रभु ने ठहराया था उसे पूरा करने के लिए उसकी शुरुआत भी करें। हालेलुया। ये दिसंबर महीना पूरे विश्व में उत्सव का महीना है और जगह जगहों से लोग अपने परिवारों समेत इकट्ठा होते हैं। पूरे विश्व में एक दूसरे को उपहार बांटे जाते हैं और एक दूसरे से मिलकर प्रभु की महिमा करी जाती है। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं इस महीने में, ऑल अराउंड द ग्लोब, जगह जगहों पे, और बहुत सारी सेल्स लगती हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं, बहुत सारी डेकोरेशंस होती हैं और एक उत्सव का माहौल छाया होता है। पर मैं समझता हूं और जान रहा हूं कि इस उत्सव में आज लोग रियल वजह को भूल चुके हैं। उत्सव तो मना रहे हैं, एंजॉय तो कर रहे हैं, आनंद तो मना रहे हैं, बट आनंद किस लिए मना रहे हैं आज भूल चुके हैं। हालेलुया। आज ये पीढ़ी बस देखते आ रही है कि हाँ ये महीना होता है कि उत्सव मनाते हैं, आनंदित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, डेकोरेशन करनी है हमने। पर आज इन सारी बातों के पीछे मूल वजह क्या है? आज रियलिटी खत्म हो रखी है। हालेलुया। रियलिटी क्या है? छोटे छोटे बच्चों को लगता है सांता क्लॉज का महीना आ गया, सांता क्लॉज आएगा और गिफ्ट देगा, सांता क्लॉज आएगा और चॉकलेट्स बांटेगा। और ऐसी प्रक्रिया ने, ऐसे झूठ ने रियलिटी को छुपा लिया है। आप समझ रहे हो असल वजह क्या है हमारे इस आनंद की? कुछ लोगों को तो इतना नहीं पता कि हम जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम जीसस क्राइस्ट के आने को। कुछ लोगों को तो लगता है कि ये सांता क्लॉज का बर्थडे का समय है, इस दिन शायद सांता क्लॉज का जन्म हुआ था। तो मैं समझता हूं कि विश्व में जगह जगहों पे ये झूठ शैतान का फैला हुआ है जो असल वजह को ढकने का प्रयास कर रहा है। आज मेरा ये बिलीव है कि रियलिटी, सत्य लोगों तक पहुंचाई जाए। हालेलुया। आज हम असल वजह को समझेंगे। हालेलुया। आइए निकालेंगे मत्ती 1, उसका हम 18 से पढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 1 उसका 18 से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है।
हालेलुया। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, जानना होगा ये मंथ हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, और ये अनंत का समय का असल वजह क्या है। यीशु मसीह इस धरती पर आया, परमेश्वर इस धरती पर आया। आप समझ रहे हो, वो अलौकिक उद्देश्य जो प्रभु ने आदि से ठहरा रखा था मनुष्य जाति को बचाने का, उसकी शुरुआत हुई इस समय से। उसको, उस उत्सव को हम मनाते हैं। हालेलुया। सब के सब बाइबल में लिखा है प्रभु की महिमा से रहित थे, सब के सब नाश होने की ओर जा रहे थे। पर इस समय के दौरान जब प्रभु ने दया करी, क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। तो जो यहोवा का अलौकिक प्लान था, आज के दिन से, आप समझ रहे हो, इस समय से उसकी शुरुआत को हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो प्रभु ने ठहराया था उसे पूरा करने के लिए उसकी शुरुआत भी करी। हालेलुया। हमें जानना होगा सबसे पहले यीशु के पर्सन को। यीशु, बाइबल बयान करती है कि वो एक कुंवारी से पैदा हुआ। यीशु मसीह अलग क्यों है सबसे? क्योंकि वो एक कुंवारी से पैदा हुआ। आदम हवा से लेकर अब तक जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो एक यूनियन से पैदा होता है, मदर और फादर के द्वारा। उसमें मदर के भी क्रोमोसोम्स होते हैं और फादर के भी। आप समझ रहे हो, 23-23। बट जितने भी आप लगा लो, चाहे वो मोहम्मद, चाहे वो कॉन्फ्यूशियस, चाहे वो बुद्धा, चाहे कोई भी क्यों नहीं था, सब इस यूनियन से पैदा हुए थे। पर यीशु अलग अलग क्यों है? बाइबल बयान करती है वो सबसे अलग, वो इस यूनियन से पैदा नहीं हुआ था। बाइबल में लिखा है वो एक कुंवारी से पैदा हुआ था। हालेलुया। यीशु का पैदा होना बाइबल क्या बयान करती है? अगर आप 20 पढ़ो, जब इन बातों को सोच ही रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो कोई मेल की ओर से नहीं, कोई मनुष्य की ओर से नहीं है, वो पवित्र आत्मा की ओर से। क्योंकि जब उनकी एंगेजमेंट हो गई तो यूसुफ को लगा कि इसने मुझे धोखा दिया है। तो प्रभु का दूत यूसुफ पे जाहिर होता है कि जो ये गर्भ का फल है ये किसी और का नहीं है, ये प्रभु का फल है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के अंदर रिलीज करा गया। हालेलुया। तो जो यीशु का पैदा होना था उसकी शुरुआत ही एक मिरेकल था। हालेलुया। ऐसा, ये सोच से परे, ऐसा अब तक नहीं हुआ। तो उसकी शुरुआत ही एक मिरेकल से हुई थी, यीशु का पैदा होना। हालेलुया। एक अलौकिक इम्पार्टेशन के द्वारा यीशु मसीह मरियम के गर्भ में गए। एक कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। अगर आप 23 में पढ़ो, देखो ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी यीशु के लिए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारी गर्भवती, ये अगर आप संसार में सोचो, एक खुद ही एक क्वेश्चन है, कुंवारी गर्भवती। पर यही प्रभु का मिरेकल है। आप समझ रहे हो, दोनों वर्ड्स, कुंवारी गर्भवती एक साथ। यह इस प्रकार है कि पृथ्वी का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और प्रभु ने एक साथ कुंवारी गर्भवती। यही डिवाइन है, यही अलौकिक है, यही मिरेकल है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का पैदा होना सबसे अलग प्रभु के प्लान की शुरुआत।
दूसरा, जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पे आए, वो एक मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया। यीशु मसीह ये नहीं है कि सिर्फ 2000 साल पहले, कुछ लोग बोलते हैं 2000 साल पहले तो यीशु आया है, 2000 साल पहले ही तुम्हारा मसीह रिलीजन है, तुम्हारा मसीह का धर्म है, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले ही शुरू हुई। अब समझ रहे हो, यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर 2000 साल पहले आए इस धरती पर यीशु मसीह की एग्जिस्टेंस वो आदि से थी। बाइबल बयान करती है यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वो था, हालेलुया, आदि में था वो। जब प्रभु ने सृष्टि को बनाया, यीशु था। ज्योति हो तो ज्योति हो गई, वचन का कार्य। उन्होंने क्या है, यूहन्ना 1:14 पढ़ो। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, वचन जो पहले से था उसने देह को धारण किया। इस धरती पर आने के लिए अगर किसी को भी काम करना है, देह की जरूरत है। आप समझ रहे हो, स्पिरिट अकेला धरती पे काम नहीं कर सकती, इसलिए दुष्ट आत्मा क्या है, वो शरीर ढूंढती है। क्योंकि स्पिरिचुअल रेल्म में इस धरती पर काम करने के लिए क्या चाहिए, एक स्पिरिट को एक बॉडी चाहिए। समझ रहे हो, हम देखते हैं वो जब दुष्ट आत्मा निकल रही है, मुझे नहीं जाना क्योंकि उनको पता है अगर मुझे इस धरती पे काम करना है तो बॉडी के साथ करना है। समझ रहे हो, तो जो परमेश्वर का डिवाइन प्लान पूरा होना था इस धरती पर, तो यीशु को एक बॉडी में आना था, इस धरती पर देह को धारण करना था। इब्रानी 2 उसका 17 और 18। आपको समझना है प्रभु के प्लान को। इब्रानी, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। हालेलुया। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा की दशा में दुख उठाया, इसका मतलब जब यीशु आए वो मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया। जिस प्रकार एक मनुष्य दुख से निकलता है, तो यीशु ने वो चीजें सही। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य का रूप धारण किया और परीक्षा में से गुजरा, जैसे हम गुजरते हैं। बाइबल में क्या है, शैतान आया, यीशु की भी परीक्षा ली। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य का रूप उसने धारण किया था। इन बातों से हम क्या समझते हैं? यीशु मसीह आया इस धरती पर, जिन चीजों से आप निकल रहे हो, यीशु मसीह निकला। उसने अपनी अलौकिक डिवाइन स्वभाव जो उसका था, आप समझ रहे हो, वो एक मनुष्य बना। पहला टिमोथियस 3 उसका 16। हालेलुया। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। देख रहे हो, कलाम बता रहा है, इस धरती पर आया, वो शरीर में प्रकट हुआ। इसका मतलब वो था पहले, पर इस धरती पर सिर्फ शरीर में प्रकट हुआ। वादी में से था, बट क्या हुआ, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस धरती में वो शरीर में प्रकट हुआ। उसकी एग्जिस्टेंस वो प्री था, पहले से था, आदि से था। आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में वो ऊपर उठाया गया। यीशु मसीह। हालेलुया। फिलिपियों 2 उसका 6 और 7। बाइबल बयान करती है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते हो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाते हो, और जैसा तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और
का अधिक धन्यवाद करते हो, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। उसका अलौकिक स्वभाव प्रभु करके ग्रहण कर लिया। वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। जब हम मानते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, हम उद्धार पाते हैं। अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम उद्धार पाते हैं। कुछ लोग, कुछ संघ मानते हैं कि यीशु प्रभु नहीं है। उनका मानना है कि वो एक भविष्यवक्ता था, वो आया था, पैदा हुआ था, बट सिर्फ एक प्रभु का एक नबी था। समझ रहे हो? वो सिर्फ नबी नहीं, वो सिर्फ एक याजक नहीं, वो सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं, वो सिर्फ एक हीलर नहीं, वो सिर्फ एक डिलीवरर नहीं, वो गॉड इन ह्यूमन फ्लैश, वो परमेश्वर जिसने देह का रूप धारण किया था। हालेलुया। अलौकिक, उसने देह को धारण किया था। हम देखते हैं उसके अंदर वो इमोशंस थे, वो फीलिंग्स थी, वो भावनाएं थी। जब यीशु मसीह लाजर के पास गया, तो बाइबल में लिखा है यूहन्ना 11:35, यीशु रोया, सबसे छोटा बच्चा। वो चीज, वो क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य का रूप उसने धारण किया। समझ रहे कि नहीं? मनुष्य का रूप प्रभु ने धारण किया। अलौकिक प्लान जो प्रभु का था, उसकी शुरुआत हुई, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। सबसे अहम जो रोल, जब उस प्रभु के, जब वो आया, तो जब मत्ती में पढ़ते हो 1, उसने कहा तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे संग। तो प्रभु अब सिर्फ स्वर्ग तक नहीं सीमित था, वो उसने दे ली और मनुष्य के साथ डेरा किया, मनुष्य के साथ वो रहा। अब समझ रहे हो? और आज भी प्रभु का आत्मा हमारे संग है, हमारे अंदर है। इम्मानुएल, गॉड विद अस। वो सेपरेशन नहीं, गॉड विद अस। हालेलुया। गॉड विद अस। यशाया 7 उसका 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब गॉड विद अस। हालेलुया। इम्मानुएल। ऑनलाइन इम्मानुएल। अपने पड़ोसी से बोलो इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे संग। ऑनलाइन इम्मानुएल लिखो, राइट ना, कमेंट करते हो इम्मानुएल, इम्मानुएल। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो इम्मानुएल, इम्मानुएल। आमीन। ये शब्द है क्रिसमस का आधार, क्रिसमस का उद्देश्य इस शब्द में छुपा है, इम्मानुएल। हालेलुया। इम्मानुएल को हम सेलिब्रेट करते हैं, गॉड विद अस हम सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। गॉड विद अस। कहाँ? तब वो हमारे साथ डेरा करते। कहाँ? पौधा देते, कहाँ जाऊं मैं? तो पर चला जाऊं तो तू वहां, तू है। पताल में चला जाऊं वहां तू। उसका हमारे साथ रहना, कोई भी परिस्थिति में कहीं भी क्यों नहीं है, हमारे साथ है। गॉड विद अस। कभी प्रेशर सताव क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है। गॉड विद अस। उसका वायदा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, पल पल पे तुम्हारी अगुवाई करूं। हालेलुया। वो हमारे साथ है, जो हमें त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। मत्ती 28 उसका 20 हमारे संग है, अनंत तक हमारे संग। पढ़ो जल्दी से। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ,
और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। इमैनुअल, तुम्हारे संग। तुम अकेले नहीं है। आप समझ रहे हो? अब अकेले युद्धों में नहीं हो। अब अकेले नहीं खड़े। हमने 10 दिनों के बीच में भी बात करी थी। वो हमारे संग प्राप्ति का परमेश्वर, यहोवा यीरे, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम हमारे संग है। इब्रानी 4 उसका 14 और 15। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। सामर्थी ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ अब हम अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया है तो भी निष्पाप निकला। हमारे समान, हमारी तरह परखा गया तो भी निष्पाप निकला। तो जिन चीजों से हम गुजरते हैं वो निकल चुका है, वो जानता है, समझता है। वो परखा गया और निष्पाप निकला। परिस्थितियां ही आकर्षण आए पर वो निष्पाप निकला, स्थिर रहा, खड़ा रहा। हालेलुया। निष्पाप निकला। पहला यूहन्ना 4 उसका 9 और 10। प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। सबसे पहले मैं जाना प्रभु के पर्सन के बारे में, हम जान रहे हैं उसके उद्देश्य के बारे में। तो जब वो आया, वो किस लिए आया, क्या वजह थी यीशु के आने की। हम जानते हैं हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु के आने के लिए, पर अब यीशु का आना क्यों था, उसकी वजह क्या थी। हालेलुया। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा, ताकि उसके किए हुए कार्य पे जो विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। हालेलुया। इस धरती पे आना क्यों था, क्या उद्देश्य था, ताकि उसके क्रूस पर जाने से, उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से हम जीवन पा सके। हालेलुया। हमारा उद्धार करता क्या, जो मनुष्य को, अगर आप 1:21 में पढ़ते हो, मत्ती 1 उसका 21, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या उद्देश्य था यीशु का आने का। उसका पुत्र, तो उसका नाम क्या रखेगी, यीशु, जो अपने लोगों को उनका उद्धार कराएगा, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, अपने लोगों को, ध्यान दें, पापों से बचाएगा, अपने लोगों को। अपने कौन, जो इस्राएल के लोग थे, पर क्योंकि उन्होंने तिरस्कार किया प्रभु का, अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए द्वार खुला। हालेलुया। उनका इनकार करना हमारी आशीष का कारण था। प्रभु के अलौकिक डिवाइन प्लान का पूरा होना था उनका इनकार, और उद्धार हम तक पहुंचे। अपने लोगों को बचाएगा, पापों से आजाद करेगा। पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ था, जो हमें
नरक की आग में धकेल रहा था, बट जब यीशु आया उस पाप के बोझ को हमारे जीवन से हटाया और हमें जीवन के मार्ग में प्रवेश करा। हालेलुया। यीशु के आने का उद्देश्य था कि वो हमें बचा सके। अभी हम जब पहला यूहन्ना 4 पढ़ रहे थे, क्या लिखा है? इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। पहला यूहन्ना 4 समझ रहे हो? उसने भेजा, क्या वजह थी भेजने की? क्या वजह थी इस धरती पर यीशु के आने की, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? कि उसके द्वारा हम लोग जीवन पा सके। कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन। अब हम सब के सब नाश होने की ओर जा रहे थे, सब के सब महिमा से रहित थे, सबके सब की जो मजदूरी थी वो अनंत काल की मृत्यु थी। बट यीशु आया ताकि हमें पापों से मुक्त कर सके और हमें जीवन दे सके। जीवन का मार्ग जो बंद था हमारे लिए वो खोला जा सके और हम जीवन के मार्ग में, जीवन के द्वार में एंटर करके हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और हम अनंत काल का जीवन यीशु के साथ स्वर्ग में व्यतीत करें। हालेलुया। यीशु का आने का उद्देश्य इस धरती उद्धार वाया ताकि हम उद्धार पा सकें। पापियों के लिए आया, जब हम पापी ही थे वो क्रूस पे मरा, लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को नया जीवन देने के लिए। हालेलुया। उसने द्वार को खोला ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सके। आमीन। उसका प्रेम को आज हम समझ सके, आज असली वजह को हम जान सके, इस उद्धार के पीछे, इस जश्न के पीछे। हालेलुया। क्रिसमस सिर्फ सेंटा क्लॉस नहीं है, क्रिसमस उद्धारकर्ता का कुंवारी के द्वारा इस धरती पर आना, ताकि मैं अपना अनंत काल नरक में ना बिताऊं, पर प्रभु यीशु पर विश्वास करके मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा सके। हालेलुया। ये सिर्फ वो लहू के द्वारा है, वो देह जो यीशु की थी उसी के द्वारा है। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। पिता मतलब अनंत काल का जीवन, उद्धार, सैल्वेशन। उद्धार क्या है? पिता के साथ अनंत काल का जीवन बिताना। तो यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता, उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। आज हमें समझना है, क्रिसमस सेंटा नहीं है, क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के उद्देश्य का इस धरती पर शुरुआत होने का समय। हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि वो विश्वास योग्य रहा, जो प्रभु ने बोला था उद्धार के लिए उसने पूरा किया। हम सब के सब शैतान के द्वारा नरक में ले जाए जा रहे थे, पर प्रभु की दया, प्रभु के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं थी कि प्रभु ने करना ही करना है, इंसानियत को बचाना, ह्यूमैनिटी को बचाना है। प्रभु का प्रेम, क्योंकि प्रभु ने प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भेजा। हाँ, कोई वारंट की चिट्ठी गई हुई थी प्रभु के पास, या प्रभु को करना ही करना है? नहीं, सिर्फ प्रेम की भरपूरी, प्रेम के ओवरफ्लो के कारण आज जो प्रभु का प्रेम था उसको हम सेलिब्रेट करते हैं कि प्रभु ने हम पर दया करी, हम तुच्छों को स्मरण किया, हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा कि हम उद्धार पा सके, ताकि हम अनंत काल की मृत्यु से बचाए जा सके। हालेलुया। प्रभु के प्रेम को जानना। जब पौलुस इफिसियों की कलीसिया को यही बात लिख रहा था कि तुम जानो, समझो उसकी ऊंचाई, उसके प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई क्या है। अगर आप निकालो इफिसियों 3, पौलुस इस जगह पे प्रेयर कर रहा था इफिसियों की कलीसिया की।
सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उनकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। इसके प्रेम की चौड़ाई लंबाई ऊंचाई तुम समझ सको। कितना बड़ा प्रेम था जो प्रभु ने किया। आज अब एक सीनरी आती थी, उस टाइम पे शायद अब भी आती है, यीशु मसीह क्रूज पर, और इसमें लिखा होता है somebody asked Jesus, how much do you love me? प्रभु आप मुझसे कितना प्यार करते हो? और प्रभु ने कहा this much। वो सलीब दिखा रही थी, प्रभु ने कहा इतना प्यार करता हूं तुझसे। इस धरती पे आया, मनुष्य का रूप धारण किया, जहां पे स्वर्गदूत में प्रभु यीशु की परस्तिश करते थे, वो छोड़कर वो धरती पर आया। उसने अपने चुनाव को प्रभु के सम्मुख समर्पित किया। वो सलीब पर एक ऐसा टाइम आया जो यीशु पिता से कभी अलग ही नहीं हुए थे। हमारे पापों के कारण यीशु के मुंह से ये शब्द निकले, हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। जो यीशु अपने पिता को पिता पुकारता आ रहा था, सलीब पर उसने पिता नहीं, उसने प्रभु कहा। वो रिश्ता पिता का उस समय के लिए एक ठहर चुका था। प्रभु ने कहा ये प्यार, ये चुनाव, आज इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। आज क्रिसमस डेकोरेशन, गिफ्ट्स बांटने से कई बढ़ के है, इसका रियल उद्देश्य आज लोगों को पहचानने की जरूरत है। सेंटा, ये टॉफी, ये चॉकलेट्स, इससे आज हमें रियल उद्देश्य। हालेलुया। बाहर पार्टीज हो रही हैं, ये हो रहा है। अधिकतर प्रार्थना सभाएं होने की अधिकतर आवश्यकता है, ताकि लोग रियलिटी, प्रभु के प्रेम की भरपूरी में भर जाए। वो प्रेम जो उन्हें पाप की ओर ताकने ना दे, प्रभु में समर्पित जीवन जीते हुए आगे बढ़ रहे। हालेलुया। रियल उद्देश्य। आमीन। कल हम और अधिकतर इसमें बढ़ेंगे, पर मेरा बिलीव है कुछ अंश आपने लिया है। आखिरी में उद्देश्य क्या है? यीशु का आना, सांता क्लॉज का जन्मदिन नहीं, यीशु मसीह उद्धारकर्ता का इस धरती पे आना। हालेलुया।